आज ज्योतिबा फुले जी का जयंती है। ज्योतिबा फुले एक महान समाज सुधारक, क्रांतिकारी, एक अच्छे लेखक, एक विचारक एवं उच्च कोटि के एक दार्शनिक थे। और जिस प्रकार से उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, सशक्तिकरण और पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, उनके लिए काम किया, ये अपने आप में एक बहुत प्रेरणादायक विषय रहा है। उल्लेखनीय है कि ज्योतिबा फुले जी का सावित्रीबाई फुले से 13 वर्ष की आयु में विवाह हुआ और पहला स्कूल महिलाओं के लिए कोई खुला हिंदुस्तान में, तो वो इसी दंपत्ति ने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के कारण ये खुला है। विगत 8 वर्ष हिंदुस्तान की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण और एक दिशा निर्धारण करने वाला वर्ष रहा है। विगत 8 वर्षों में ज्योतिबा फुले जी से और सावित्री जी से प्रेरणा लेते हुए हमारे प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लगातार ऐसे काम किए हैं जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके, जिससे पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति इत्यादि आगे बढ़ सके। और मंत्र रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और आप सब ने देखा होगा कि जिस प्रकार महात्मा ज्योति जी ने प्रेरणा दी थी, सफाई कर्मचारियों के पांव को धोते हुए नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान में ये संदेश दिया कि हमें सदैव जाति प्रथा से ऊपर उठ करके विकास और विश्वास की बात करनी है। और जब तक सबका प्रयास नहीं होगा तब तक वास्तविक समाज सुधार नहीं हो सकता है। आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, महात्मा ज्योतिबा फुले जिस प्रकार एक समाज सुधारक थे, नरेंद्र मोदी भी वर्तमान के राजनीति में केवल एक राजनेता नहीं है, एक ग्लोबल स्तर के नेता नहीं है, अपितु एक समाज सुधारक के नाते दिन रात वो अथक परिश्रम कर रहे हैं। हाल फिलहाल में पद्म पुरस्कार भी दिए गए हैं। एक बात तो हमारे विपक्षी पार्टी के लोग भी मानेंगे कि इन पद्म पुरस्कारों में जिस प्रकार की भागीदारी पिछड़े वर्ग, साधारण लोगों की और पिछड़े वर्ग से आ रही महिलाओं का रहा है, गांव से, वो अब दिखता है। नॉट थ्रू अप्रोच बट बिकॉज ऑफ रियल टैलेंट, these people have been in the line of Padma Awards। ये हिंदुस्तान में बहुत वर्षों तक इसकी कमी थी। नरेंद्र मोदी जी ने इस काम को पूरा किया। कुछ उदाहरण में रखना चाहूंगा, चाहे वो उषा चौमार जो राजस्थान की एक सफाई कर्मचारी रही, आदिवासी महिला राहीबाई सोमा पोपरे, सिंधुताई सपकल और बीरूबाला रभा, चुटनी देवी, ऐसे अनेक महिलाएं जो पिछड़े वर्ग से रहीं, साधारण महिलाएं रहीं, मगर अपने अद्वितीय काम के लिए जिन्होंने समाज में अपना एक स्थान बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पद्म अवार्ड इनको दे करके, उनकी कमेटी ने इनको पद्म अवार्ड दे करके कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश भारतवर्ष में भेजा है। ठीक उसी प्रकार शौचालय, जिसको इज्जत घर कहते हैं, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, पोषण अभियान, मिशन इंद्रधनुष, इन सभी योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को एक नए आयाम दिया गया है। एक नए आयाम तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जहां तक एसटी कम्युनिटी है, उनके लिए एकलव्य स्कूल के माध्यम से, उनको शैक्षणिक माध्यम से उनकी सशक्तिकरण के लिए काम करना और ज्योतिबा फुले जी के स्वप्न को साकार करना, यह भी सरकार ने किया है। 15 अगस्त 2014 को आपको याद होगा स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इज्जत घर के विषय में बात की थी, क्योंकि महिलाओं के स्वाभिमान की रक्षा ये शौचालय करती है। और प्रसन्नता का विषय है, लगभग 11 करोड़ ऐसे शौचालय ग्रामीण क्षेत्रों में खुले हैं। विगत 70-75 वर्षों में अगर हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में 60% शौचालय बने, तो मात्र 7-8 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के अथक परिश्रम और स्वच्छ भारत अभियान के कारण ज्योतिबा फुले जी का जो स्वाभिमान का स्वप्न था वो पूरा हुआ और 21% शौचालय ऐड हुए हैं, ये बढ़ोतरी हुई है। ये अनुपात आप देखिए, 70 वर्षों में 60% और मात्र 7 वर्षों में 21%।
यह अपने आप में एक गाथा है, बहुत कुछ कहता है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति बीमार ना पड़े, इसलिए लगभग 10 करोड़ घरों तक एलपीजी सिलेंडर पहुंचाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस योजना के माध्यम से जो 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुआ, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जिसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने साकार किया और जिसको एड्रेस किया, वो है पक्षपाती लिंग रेशियो जो रहता था, जो बायस्ड सेक्स रेशियो रहता था। आज तक हिंदुस्तान में द प्रोपोर्शन ऑफ मेल वाज फार मोर दैन द फीमेल्स, बट आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत इस पर जो कार्य हुआ है, आज ये अनुपात बदलता है और ये अनुपात अब 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाओं का है। तो आई शुड कॉन्ग्रेचुलेट द कंट्री फॉर दिस, that for the first time in India the sex ratio has altered, the sex ratio has changed. यह अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। कई राज्य जैसे हरियाणा इत्यादि जहां नजरिया अलग था, आज नजरिया बदला है। सुकन्या समृद्धि योजना जो 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुआ, लगभग 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को आज उससे लाभ हुआ है। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, इनके माध्यम से भी महिलाओं के सशक्तिकरण का काम हुआ है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने खास करके इस पे ध्यान दिया है। 2 लाख आंगनबाड़ी को सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में अपग्रेड किया गया है, यह घोषणा हो चुकी है। और सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के लिए लगभग 21,000 करोड़ रुपए की राशि भी दी गई है। ठीक उसी प्रकार सुरक्षित मातृत्व आश्वासना सुमन योजना, इसके तहत गर्भवती महिलाओं को प्रसव के 6 महीने के बाद और बीमार नवजात शिशुओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया गया है। किस प्रकार से महिलाएं आर्थिक रूप से फाइनेंशियली ये अपने पैरों पे खड़ी हो सके, आर्थिक समृद्धि उन्हें मिले, उस कारण से मुद्रा योजना का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। नरेंद्र मोदी जी के मुद्रा योजना के माध्यम से लगभग आज 34 करोड़ लोन दिया गया है, जिसमें 75% महिलाएं हैं और लगभग 18 लाख करोड़ रुपए इसमें अब तक आवंटित तो हो चुके हैं। और 51% ये जो महिलाएं और बाकी लोग जो हैं, 51% ये पिछड़े और एससी कम्युनिटी के हैं। तो ये एक तरह से आप अगर देखिएगा कि सशक्तिकरण का, आर्थिक रूप से सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा ये उदाहरण है। ठीक उसी प्रकार फ्री सिलाई मशीन योजना, समर्थ योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से आज पूरे हिंदुस्तान में जो स्वप्न आदरणीय महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबा फुले का था, उस स्वप्न को साकार करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। इसलिए अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को केवल एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, अपितु एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में भी हमें देखने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मित्रों, कई अन्य सवाल आपके मन मस्तिष्क में होंगे, उन सवालों से रूबरू हम बाहर होंगे। इस विषय में से संदर्भित यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। इस विषय से संदर्भित यदि कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। देखिए, ये कार्यक्रम आज से नहीं है। ये जो सामाजिक न्याय का कार्यक्रम पखवाड़ा चल रहा है, ये 7 तारीख से, विगत 7 तारीख से आने वाले आगामी 20 तारीख तक है। 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का ये पखवाड़ा है। और इससे पहले माननीय अरुण सिंह जी ने और बाकी भी हमारे प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस दिन के लिए क्या कार्यक्रम आवंटित है, क्या आयोजन पार्टी की तरफ से होगा, यह हमने आपको जानकारी दी थी। आज माननीय महात्मा ज्योतिबा फुले जी के जयंती के अवसर पर, चूंकि ज्योतिबा फुले जी का शैक्षणिक दिशा में बहुत काम रहा है और खास करके पिछड़े और अनुसूचित वर्ग के लिए
तो जो अनुसूचित वर्ग के छात्रावास हैं, हॉस्टल हैं, हमारे कार्यकर्ता उन हॉस्टलों में जाना, इन विषयों को, जो विषय अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके समक्ष रखा है, इन विषयों को आगे बढ़ाना, किस प्रकार से सरकार ने इन छात्रावासों के लिए काम किया है और आगामी समय में हम और अच्छा क्या कर सकते हैं, इन सभी का सुध लेने हमारे कार्यकर्ता बाहर निकले हुए हैं। जहाँ तक लिंग के अनुपात का विषय है, ये हम सबके लिए खुशखबरी का विषय है और लगातार निरंतर प्रयास ये 2014 से जब से हमारी सरकार आई है तब से ये प्रयास नरेंद्र मोदी जी का रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का। और इसके पीछे का अगर मैं कहूँगा प्रोत्साहन कहीं मोदी जी का रहा है तो वो गुजरात से रहा है। जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री बने थे तो वहाँ भी जो बच्चियों का ड्रॉप आउट रेट था स्कूल में वो काफ़ी अधिक था, मगर अपने इनोवेटिव तरीकों से और बहुत ही सूझबूझ के साथ उन्होंने इस ड्रॉप आउट रेट को स्कूल में कम किया था। आपको याद होगा, केवल एक शौचालय के ऐड करने से, बच्चियों के लिए एक अलग शौचालय के ऐड करने से इसमें काफ़ी बड़ा फर्क पड़ा था। ठीक उसी प्रकार अनेक वर्षों से जिन विषयों का ध्यान हमने ध्यान नहीं दिया था, उन विषयों की तरफ ध्यान आकर्षित नहीं हुआ था समाज का, मोदी जी ने उनकी तरफ ध्यान आकर्षित किया और बार बार इस विषय को प्रतिपादित करके आज लैंगिक अनुपात जो है उसमें परिवर्तन हो रहा है।